हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद संजय में। काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है यूट्यूब टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो इसलिए आज हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियो जब आएगी जब यूट्यूब फॉल्ट टेक्निकल सही हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों मूल परिभाषा तक पढ़ चुके हैं, आज उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला हेडिंग है विलियन के अणुसंख्य गुण। इसकी इंग्लिश होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो थ्योरी इसकी है जिसे हम लोग परिभाषा कहते हैं। विलियन के जो भौतिक गुण विलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर या विलियन में विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं। अब देखिए, इसमें 3 से 4 शब्द को याद कर लेंगे तो ये परिभाषा में याद हो जाएगी, क्योंकि विलियन चैप्टर ही है, विलियन सब में आएगा। तो मतलब विलियन का भौतिक गुण और विलियन में उपस्थित मात्रा जो कि क्या होगी, निश्चित होगी मात्रा, और जो चीज़ मिलाएंगे वो विलेय के कण की संख्या या विलियन में विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, तो उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं, या इंग्लिश में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। नोट: विलियनों की अणुसंख्य गुण कणों की प्रकृति, नेचर, उनकी संरचना या उनके संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है बहुकल्पी में आपसे कि कौन सा अणुसंख्य पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको याद होगा कि अणुसंख्य प्रकृति, संरचना और संगठन। तो एक ऑप्शन होगा जो नहीं होता है और 3 ऑप्शन होगा जो होता है। आइए दूसरा नोट समझते हैं। प्रसरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन विलियनों के अणुसंख्य गुण है। अब देखिए, इसी में से क्वेश्चन बनाएगा वो बहुविकल्पी। अगर पूछेगा कौन सा है तो 3 देगा, ये 3 प्रकृति, संरचना और संगठन दे देगा, और एक दे देगा आपको परासरण दाब दे सकता है, वाष्प दाब का अवनमन दे सकता है, या फिर क्वथनांक का उन्नयन, या फिर हिमांक का उन्नयन। अब इसमें से देगा, तो अगर हाँ वाला पूछेगा तो आपको इसमें से टिक करना होगा। अगर कहता है कौन सा नहीं है तो आपको संरचना, प्रकृति और उसका संगठन पर टिक करना होगा। या हो सकता है चारों ऑप्शन एक दे दे, प्रसरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और बोल देगा कि सभी हैं या सभी नहीं है या कोई नहीं है इनमें से। तो जो होगा उस पर टिक कर देंगे। अगर 3 ऑप्शन सही है, चौथा क्या होगा, एक गलत होगा। गलत में क्या दे सकता है, तो प्रकृति दे सकता है, तो इसमें दे सकता है, या फिर उसको चौथा ऑप्शन लिख देगा सभी सही। क्या लिख देगा चौथा ऑप्शन, सभी सही लिख देगा। तो हम लोग सही सभी पर टिक कर देंगे कि सही सभी सही है। चलिए ठीक है, अब हम लोग समझेंगे परासरण, ऑस्मोसिस। क्या समझेंगे, परासरण, ऑस्मोसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले गत परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है,
इसे याद करने की आवश्यकता नहीं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाएगा प्रश्न क्या है, आप भूलेंगे नहीं कभी। चलिए फिर समझते हैं। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। चलिए चित्र की सहायता समझ लेते हैं, जो कि चित्र से समझेंगे तो हम लोग और आसानी समझ पाएंगे। बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। जैसे हमने कोई बर्तन ले लिया, कोई पात्र है और उसमें विलायक मिला लिया, विलायक है, सॉल्वेंट इसे कहते हैं, और बीच में लगा दिया क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि अर्ध पारगम झिल्ली लगा दिया। अभी परिभाषा में कहा कि शुद्ध विलायक से होकर विलयन की ओर जाएगा। तो ये जो ऊपर राउंड राउंड दिख रहे हैं गोल, ये क्या है, विलायक है। और विलायक क्या होता है, शुद्ध होता है। और ये जो है विलायक को अर्ध पारगम झिल्ली से पार होकर किधर आएगा, विलयन की ओर आएगा। किधर आएगा, विलयन की ओर। तो इसे ही क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। चलिए अब अर्ध पारगम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। अर्ध पारगम के बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझ लेंगे, क्योंकि परीक्षा में भी पूछ लेता है। प्रश्न तो पूछता है, साथ में पूछ लेगा। अगर पूछना होगा तो कहेगा प्रश्न को समझाइए और अर्ध पारगम क्या होता है उसके बारे में ही बताइए। अभी तक चित्र के द्वारा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप ये चित्र बना के परिभाषा लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना ये चित्र, इसी चित्र को आप बना के परिभाषा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम लोग समझेंगे अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ। इंग्लिश है इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी का मतलब होता है आधा, और परमिएबल मतलब होता है पारगम, मतलब आर पार आ जा सके। ठीक है, अर्ध पारगम मतलब हो गया आर पार जा सकना। वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। है ना, बिल्कुल परासरण जैसा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉल्वेंट के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देती है, परंतु विलेय सॉल्यूट को नहीं जाने देती, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल थोड़ा समझा दीजिए, तो बिल्कुल एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि एग्जाम्पल में कैसा और क्वेश्चन पूछ सकता है आगे डिस्क्राइब करके या घुमा कर, तो उसको भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल है बकरे का आशय, जिसे कहते हैं इंग्लिश में गोट्स ब्लैडर। क्या कहते हैं, गोट्स ब्लैडर। दूसरा एग्जाम्पल है अंडे की झिल्ली। जो लोग अंडे खाते होंगे, देखते होंगे, जब उसका कवर हटाते हैं वाइट वाला, तो एक हल्का सा होता है झिल्ली टाइप का, बहुत ही महीन, उसे कहते हैं अंडे की झिल्ली या अर्धपारगम झिल्लियाँ कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है कोशिका झिल्लियाँ, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन। जब आपकी कोशिका होती है प्राणी की, उसमें के ऊपर चारों ओर एक पतली सी आवरण चढ़ी होती है, और आवरण क्या होता है, झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्लियाँ होती हैं, जो कोशिकाओं क्या करती हैं, समय समय पर आकार भी प्रदान करती हैं वो झिल्लियाँ। फिर कुछ लिखा गया इसमें कि जैसे कोई पूछ ले आपसे, क्या ये अर्धपारगम झिल्लियाँ जो आपने बताया है, आप जानते हैं बकरे का आशय, अंडे की झिल्ली, कोशिका झिल्ली, क्या कोई पूछ ले पूर्ण अर्धपारगम है या नहीं, तो इसके लिए भी आप बता सकते हैं ये पूर्ण अर्धपारगम झिल्लियाँ
नहीं है। ठीक है ना, ये पूर्ण अर्धपारगम झिल्लियाँ नहीं हैं। तो अब दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, तो सर कौन सी पूर्ण अर्धपारगम झिल्लियाँ हैं? थोड़ा आगे चलिए जानते हैं हम लोग। तो एक वैज्ञानिक थे जिसे ट्राम्ब कहते हैं, या फिर उनका नाम ट्राम्बे भी कह सकते हैं आप। कहीं कहीं बुक में ट्राम्बे लिखा है और कहीं कहीं ट्राम्ब लिखा हुआ है। तो उन्होंने 1864 में खोज किया कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या खोज किया? कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2 का हेक्सा। ये कॉपर फेरोसाइनाइड का फार्मूला है, और बताया कि ये पूर्ण और श्रेष्ठ अर्धपारगम झिल्ली मानी जाती है। ये पूर्ण और श्रेष्ठ अर्धपारगम झिल्ली मानी जाती है। आज दोस्तों यहीं तक टॉपिक। अगला टॉपिक 2 दिन बाद अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।